दोस्तों एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिस गगरी में यानी जिस घड़े में पानी कम होता है वो छलकता बहुत है। अभी इस कहावत जो है ये उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से नए नए सांसद बने चंद्रशेखर रावण आजाद के ऊपर फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये कांड हो गया। उस कांड के बाद से चंद्रशेखर रावण आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा घेरा कि वो ट्रोल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में चंद्रशेखर रावण आजाद ने ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या बताया कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपेटों में जला। योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस पद पे हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है। आप जिस पद पे हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है, ऐसा चंद्रशेखर रावण आजाद लिख रहे। और आगे उन्होंने लिखा, मेरा आपसे निवेदन है कि आम जनता को अपनी हठ धर्मिता की भेंट न चढ़ाएं। दंगों से संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जनसाधारण में विश्वास एवं सुरक्षा बहाल की जाए। यानी चंद्रशेखर रावण आजाद किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं कि संविधान की गरिमा क्या होती है। तो शायद चंद्रशेखर रावण आजाद भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी 1998 में पहली बार चुन के संसद भवन पहुंचे थे, तब उनकी महज उम्र 26 साल की थी। 26 साल का वो युवा जो संसद भवन पहुंचा था उसको आज चंद्रशेखर रावण आजाद समझा रहे हैं कि पद की गरिमा क्या होती है। उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी या बाहर थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी संसद भवन जरूर पहुंचते थे। अपनी कार्यशैली पे जो हठ धर्मिता बता रहे हैं आज चंद्रशेखर रावण, उस अनुसार नहीं, अपनी कार्यशैली पे, अपने हुनर पे वो पहुंचते थे, बार बार संसद भवन पहुंचते थे। तो योगी आदित्यनाथ उस समय भी कैसे अधिकारियों से काम करवा लेते थे, इसकी चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। वही चंद्रशेखर रावण आज समझा रहे हैं उन्हें, मुख्यमंत्री योगी को, कि कैसे पद की गरिमा होती है। चंद्रशेखर रावण आजाद 4 दिन पहले नगीना संसद सीट से संसद भवन पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री को हिसाब किताब बता रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बहराइच हिंसा को टैकल किया है, वहां पे जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया है, स्पेशल तमाम सारे अधिकारियों को तैनाती की है, उसके बाद से बहराइच संभल गया है। तो सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से चंद्रशेखर रावण कि मुख्यमंत्री अपनी संविधान की गरिमा समझे। मुख्यमंत्री को संविधान की गरिमा बखूबी आती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने तो पूरा बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, मुख्यमंत्री योगी की रणनीति है कि उसी रूट से काफिला ले जाया गया, क्योंकि आने वाले समय में वो बाई पोस्ट इलेक्शन है और उस इलेक्शन में इमोशनल तरीके से जनता से वोट लेना है, धर्म के नाम पे वोट लेना है, इसीलिए कांड करवाया गया। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई 100 वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। लेकिन यही अखिलेश यादव जी भूल जाते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा कब हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगा शायद भूल गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की लापरवाही थी। लेकिन अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जिस प्रकार से आए दिन मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं बार बार ट्रोल हो जाते हैं। अब चंद्रशेखर रावण आजाद 4 दिन के सांसद भी समझा रहे हैं कि पद की गरिमा क्या होती है। तो पद की गरिमा की बात कर लें चंद्रशेखर रावण जी, तो मुख्यमंत्री योगी 17 में तो चुन के आए थे, लेकिन 17 के बाद से 22 में उन्होंने अपने हुनर पे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। वहीं अपने हुनर पे वो जीत के एक बार फिर से विधानसभा उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे। वही जिस प्रकार से उनकी एनकाउंटर्स की चर्चा उत्तर प्रदेश में हुआ करती है, उनकी कार्यशैली की चर्चा उत्तर प्रदेश में हुआ करती है, वो साधारण नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी बखूबी जानते हैं इतने बड़े प्रदेश को कैसे चलाना है। एक बार 17 में चुन के आना, दूसरी बार 22 में खुद के चेहरे पर लड़ना और सामने वाली पार्टी का पत्ता साफ कर देना, तो कोई आसान बात नहीं होती। वहीं जब मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से हटाने की बात होती है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी डमाडोल हो जाती है।
देश से लेके प्रदेश से लेके विदेश तक उनकी चर्चाएं होती हैं कि मुख्यमंत्री जैसा उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मोदी के हाथ पैर भी फूलने लगते हैं। मोदी भी केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को समझाने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया। तो ऐसे चंद्रशेखर रावण आजाद ऐसे नेता को समझा रहे हैं जिनके आगे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।